यस, स्क्रीन इज विजिबल? गुड, थैंक यू। तो देखिए एक फंक्शन हमने बनाया, मैं इसे लिख गया, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, दोबारा लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है। देखिए अगर रो और कॉलम्स इक्वल हैं, if r1 इक्वल r2 एंड c1 इक्वल c2, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न व्हाट, 1, दैट मींस ट्रू। भाई मैट्रिसेस आर एडिटिव, आप उन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो, और अगर मान लीजिए रिटर्न लिखा आपने 0, राइट, इसका मतलब है कि रो और कॉलम, या तो रो इक्वल नहीं है या कॉलम इक्वल है, दैट मींस दीज मैट्रिसेस आर नॉट एडिटिव। काम करें अगर आप लोगों की आज्ञा हो तो। अच्छा, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेटिव कब होती है वो बता दीजिए आप मुझे। दो मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेटिव कब होती है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आप केवल कब कर सकते हो? जब पता है, बोलिए बोलिए, कोई बोल रहा है? यस, गो अहेड, डोंट शाय, बोलिए। जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज इक्वल होते हैं, दैट मींस इफ C1 इक्वल R2, तभी दो मैट्रिक्स का आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। एडिशन के केस में तो रो और कॉलम दोनों सेम टू सेम होने चाहिए, बट मल्टीप्लिकेशन आप दो मैट्रिक्स का तभी कर पाते हो जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स के रोज यानी कि C1 और R2 बराबर होंगे। तो अगर मैं कहूं कि एक फंक्शन ऐसा कैसा और लिखना अपने को, इज मल्टीप्लिकेटिव, कैसे करेंगे बताओ भला? मल्टीप्लिकेटिव। आपने एक चीज और ध्यान दी होगी कि जब मैं फंक्शंस बनाता हूं, मैं इस फंक्शन का नाम x भी रख सकता था, y भी रख सकता था, पर आप देखते हैं मैं थोड़े बड़े और डिस्क्रिप्टिव नेम्स रखता हूं। तो इसका रीजन ये है कि आगे पता चला कई एक हाथ 2 महीने बाद हम अपना प्रोग्राम देखेंगे, हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये फंक्शन कर क्या रहा है, अगर नाम आपने सही नहीं रखा तो। इसमें लिखा इज मल्टीप्लिकेटिव, तो इससे मुझे समझ में आ गया, और आपको भी आज पता चल गया कि अगर किसी फंक्शन के नाम के आगे इज लिखा हुआ है तो वो क्या करता है, वो चेक करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, 0 या 1 रिटर्न करता है, राइट? तो इस मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन में मुझे कंडीशन में क्या लिखना पड़ेगा, बता सकते हो आप? नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second matrix, C1 equal R2, तो रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न 0। तो ये मल्टीप्लिकेटिव अभी हम यूज नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम पे यूज करेंगे जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। चलो, तो अब हम यहां पर इफ एल्स लगाएंगे। एडिटिव, अभी हम एडिशन का बना रहे हैं। एडिटिव में हमें क्या क्या पास करना है, R1, C1, R2, C2, राइट? अगर उसने अपने को 1 रिटर्न किया तो ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और अगर 0 रिटर्न किया तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, राइट? अगर उसने 0 रिटर्न किया, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका मतलब मैट्रिसेस आर नॉट एडिटिव। तो हम यहाँ एक प्रिंटफ लगाएंगे, कोटेशन में लिखेंगे /n नॉन एडिटिव मैट्रिक्स, ठीक है? और एक मैं गलती हमेशा करता हूं कि इन्हें मैं इस तरीके से लिखता हूं, जबकि हमेशा मैसेज ये होते हैं, ठीक है? ओके, तो नॉन एडिटिव मैट्रिसेस, तो मैट्रिसेस का एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब ये केस बताइए कि अगर मान लीजिए एडिटिव है तो क्या करना है अपने को? सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को रीड करना है, तो हम रीड करने के लिए करते हैं काम शुरू। पहली मैट्रिक्स है A, उसमें कितने रोज हैं, R1, कितने कॉलम्स हैं, C1, रीड हो गई। दूसरी मैट्रिक्स को रीड करते हैं, मैट्रिक्स का नाम है B, कितने रोज हैं, R2, कितने कॉलम्स हैं, C2, एंड दैट्स इट। दो मैट्रिक्स हमने रीड कर लिया, तभी रीड की वो एडिटिव हैं, अदरवाइज हमने रीड नहीं की, राइट? उसके बाद पहली मैट्रिक्स को प्रिंट कर दिया, प्रिंट अरे। हम दूसरी मैट्रिक्स को भी प्रिंट कर देते हैं, मैंने कुछ गलती की तो बताइए। ओके, एक गलती की है कि इस पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर नाउ RC नहीं है, R1 एंड C1 है। सो नाउ इट्स गुड। अब दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, तो अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो आपको उस फंक्शन में क्या क्या भेजना पड़ेगा? हम लिखेंगे यहाँ पर ऐड मैट्रिक्स, ठीक है? मैं भेजूंगा एक मैट्रिक्स A, एक मैट्रिक्स B, एक मैट्रिक्स C, और B का सम होके C में रखा जाएगा, और रखूंगा R1, C1, दैट्स इट। मेरे ख्याल से R2 और C2 पास करने की ऐड में जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर हमें R1 R2 के बराबर है, C1 C2 के बराबर है, तो मैंने R1 C1 भेज देना है, या R2 C2 यहां से भेज दो, राइट? उसके बाद चूंकि C मैट्रिक्स रिपेयर हो गई होगी, तो प्रिंट अरे
अरे और कौन सी मैट्रिक्स प्रिंट कर देंगे हम, C R2 एंड C2। ठीक है, ये हो गई हमारा एडिशन का लगभग पूरा प्रोग्राम। इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपको मैंने मेन फंक्शन लिखा, ये समझ में आया कि नहीं आया? अभी भी छोटा है, बट क्या करेंगे, अगर आपको दो मैट्रिक्स को ऐड करना है उतना ही यहाँ होना चाहिए। हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हमने तीन मैट्रिक्स ली, A और B, जिन्हें ऐड करना है, और जो उनका रिजल्ट है, एडेंड है, वो C में रहेगा। और हमारे पास दो मैट्रिक्स के ऑर्डर ले लिया, R1 C1 R2 C2, वेरिएबल डिक्लेरेशन वाली लाइन खत्म हो गई। दो मैट्रिक्स के ऑर्डर रीड करने, R1 C1 रीड हो गया, R2 C2 रीड हो गया। ठीक है, देन हमने चेक किया कि मैट्रिसेस आर एडिटिव और नॉट। तो ये फंक्शन हमने बना लिया जिसमें हमने चेक कर रखा है R1 R2 के बराबर होना चाहिए, C1 C2, तो 1 आएगा, वहां से 1 आया तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमने रीड अरे करा A और B को, दोनों को पहले प्रिंट कर दिया, फिर हमने ऐड मैट्रिक्स किया और फिर प्रिंट कर दिया C को, राइट। बट अब इसमें सिर्फ एक कमी है, बताइए क्या? इसमें एक कमी है, और वो है ये फंक्शन तो हमने बनाया ही नहीं है जो कि ऐड करता है। अब हमें उसे बनाना है। कितने लोग हैं आप में से जो कि ऐड मैट्रिक्स का फंक्शन बता सकते हैं कि कैसे बनेगा? जब तक आप बोलेंगे नहीं आपको समझ में आएगा नहीं। ऐड मैट्रिक्स बनाना है। कितनी मैट्रिक्स आएंगी यहाँ पर? एक रो कॉलम, दूसरी मैट्रिक्स आएगी इंटीजर B, रो कॉलम, तीसरी मैट्रिक्स भी आएगी इंटीजर C, रो कॉलम, राइट। एंड देन ऑर्डर आ रहा है इंटीजर R, इंटीजर C, कि ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है ऑफ टू मैट्रिसेस, इसलिए हमारा काम सिर्फ एक ही ऑर्डर से हो जाएगा। पता है इसमें मुझे एक लूप लगाना है, तो मेरे पास लूप लिखा हुआ है, तो मैं इसी को उठा लूंगा, कोई ये सब वो दिक्कत नहीं है। वही लूप लिखने ना मुझे, तो यहाँ पर बस कंट्रोल V, ये लूप चलाने के लिए लगेगा, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। और मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं करना, तो मैं प्रिंट हटा दूंगा, इस प्रिंट को भी हटा दूंगा क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ लिखना है मुझे Cij इक्वल Aij प्लस Bij। ये भाई एक पूरा प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस इन C लैंग्वेज। अब आप चेक कीजिए पूरा प्रोग्राम, अगेन मॉड्यूलर अप्रोच है, तो पक्की बात है जो लोग फंक्शंस नहीं समझते या जिनको फंक्शंस डर लगता है, अब ये चीज उनके हाथ के बाहर निकल जाएगी, वो प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। बट जो लोग इसको समझ पा रहे हैं कि भाई फंक्शंस बने हुए हैं, हम उनको हेडर फाइल में पटक रहे हैं, ले जाके सारे हेडर फाइल बन जाएगी, एक मैट्रिक्स.h बन जाएगी। और बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स.h में सारा के सारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा हिस्सा जो है वो उसी में चला जाने वाला है, यहाँ तक का। आपको सिर्फ अपने प्रोग्राम में इतना लिखना है एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए, अगर आपने वो हेडर फाइल प्रिपेयर करके रखी हुई है तो सिर्फ इतना लिखना है, जो जनरली आप दो इंटीजर नंबर्स को ऐड करने के लिए करते हैं, वैसा प्रोग्राम बनेगा ये, राइट। तो अब हमारा ऐड मैट्रिक्स फंक्शन भी रेडी हो गया है, तो अब हम इस प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। ओके, नाउ चलो शुरू करते हैं, टेस्ट करेंगे इससे पहले। ओ, ढेर सारी एरर्स। पैरामीटर्स R1 is never used in function is multiplicative। ओके, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पर दो ही वैल्यूज यूज की हैं। मल्टीपल डिक्लेरेशन ऑफ C कहां पर ले लिया भाई? हाँ, ओके, देखिए यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर मैंने मैट्रिक्स का नाम भी C लिया हुआ है ना, और इस वेरिएबल का नाम भी मैंने C ले रखा है। तो वो कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है भाई कि आपने दो नाम के, एक ही नाम से दो वेरिएबल कैसे बना लिए? C तो C है ये। तो यहाँ पर मैं इसे अब फॉर अ वाइल R1 और C1 कर देता हूँ, ये लीजिए। तो अब मुझे यहाँ पर भी R1 और यहाँ पर भी C1 करना पड़ेगा। सिर्फ मैंने C1 को भी चेंज, R1 को भी इसलिए चेंज कर दिया, अननेसेसरी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए और हमें भी आगे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, है ना। या फिर इसका नाम आप रो और कॉलम कर दीजिए, या बेटर है कि हम इन मैट्रिसेस के नेम्स को कैपिटल लेटर्स में ले लें, ABC, वो भी चल जाएगा, बट वी शुड चेंज द नेम। तो चेंज कर दिया। अभी देखते हैं कोई एरर है क्या। अभी भी R1 C2 दो वार्निंग है, फंक्शन शुड वैल्यू इन फंक्शन मेन। ओके, ठीक है, चलो रो मांग रहा है। पहले हम नेगेटिव टेस्ट करते हैं, इसे 2 3 दे देते हैं, और दूसरे का ऑर्डर देते हैं 4 5,
आई थिंक सीधे नॉन एडिटिव मैट्रिसेस लिख दिया उसने, खेल खत्म, रीड भी नहीं किया मैट्रिसेस को, राइट। अब हम फिर से चेक करेंगे, दूसरा एग्जांपल लेते हैं और रोज देते हैं 2, कॉलम्स देते हैं 2, दूसरे में भी देते हैं 2 और 2, ओके, एंटर 4 एलिमेंट्स। अब वो रीड करने के लिए पहुंच गया, 1 2 3 4 पहली मैट्रिक्स, 2 3 4 5 दूसरी मैट्रिक्स, और आप देखिए मैट्रिक्स पहली है 1 2 3 4, दूसरी 2 3 4 5, और तीसरी मैट्रिक्स जो है उन दोनों मैट्रिसेस का एडिशन है, विच इज 3 5 7 9, और ये बिल्कुल सही है, राइट। बट आप लोगों को जरूरत है इस चीज की कि आप इस प्रोग्राम को टुकड़ों में कर रहे हैं, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो पहले से बनी हुई थी, कौन सी चीजें ऐसी है। देखिए अभी अगर आपको मैं कहूं कि राइट अ प्रोग्राम फॉर एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 मैट्रिक्स को ऐड करने का, तो पता है आपका जो ये टेम्पलेट बना हुआ है, रीड वैसा के वैसा रहने वाला है, प्रिंट वैसा के वैसा रहने वाला है, रीड रो रीड कॉलम सब कुछ सेम, आपको बनाना है इज एडिटिव, चेतन रीड इज एडिटिव बनाना है, और ऐड मैट्रिक्स बनाना है, दैट्स इट। ये 2 फंक्शन और बनाइए पुराने के साथ में, और मेन में थोड़ा सा चेंज कीजिए अकॉर्डिंगली, एंड दैट्स इट, आपका प्रोग्राम रेडी, राइट। तो इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप? यस सर। फटाक से लाइन नंबर 27 तक का स्क्रीनशॉट लो, फटाक से। हो गया? चलो दूसरा स्क्रीनशॉट लो। हो गया? यस सर। चलो तीसरा लो। ओके, एंड दिस लास्ट वन। ओके सर। ओके गुड। सो ये हो गया हमारे पास में एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। लास्ट नहीं ले पाए। ओके ओके लो, आप लोग एक काम करेंगे आज आपका वर्क है, आप ये प्रोग्राम ना पूरा, सब लोग, अगर जो लोग नहीं भी कर पा रहे ना, वो भी ये पूरा प्रोग्राम आज टाइप करना सिस्टम पे, जब भी आपको टाइम मिले, आज रात को, और कल मुझे बताना कि सर ये चला कि नहीं चला, ठीक है? आप इस प्रोग्राम को रन कर पाएंगे, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके राइट, इट्स रिक्वेस्ट है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब आ जाओगे अगर ये आपको समझ में आ गया ना, और ये बहुत पूछा जाने वाला प्रोग्राम है, ठीक है? सो ओके, कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय, तब तक। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो क्या? सर एक बार जो क्वेश्चन दिया था ना सर, रो सम और कॉलम सम इक्वल, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, नहीं सर वो और एक दिया था जिसमें कि